एजुकेशन हमें वो नहीं सिखाता जो हमें सिखा जाना चाहिए। कल्पना कीजिए कि ऐसी दुनिया जहाँ से आपकी लाइफ आपके नंबरों के आगे पीछे घूमती है और आपको अपनी स्कूल ज़िंदगी में नंबरों के अलावा कुछ नहीं दिखता। आपके दिमाग में से क्या आता है और क्या जाता है उसके अलावा आपको और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ नंबरों के अलावा। हम ये जानना चाहते हैं कि बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हम बड़े होकर शादी करें, नौकरी करें और बच्चे करें और यहीं से हमारी लाइफ सेट हो जाती है, क्योंकि माइंडसेट ही हमारा यही कर दिया जाता है कि आपकी ज़िंदगी बस यहीं तक ठीक है। क्योंकि यह बात हमें समाज सिखाता है। समाज की धारणा ही यही है कि हर व्यक्ति उनके अनुसार चले। अगर कोई व्यक्ति सत्य को जानने वाला हो, परमात्मा को पूजने वाला हो या परमात्मा की उपासना करता हो या ईश्वर को जानता हो, वह गलती कभी नहीं करेगा। वो अपने को अलग दिन देगा और सत्य की राह पर चलेगा और इस समाज की राह पर कभी नहीं चलेगा। ये व्यक्ति जो एजुकेटेड है, पढ़ा है लिखा है, एजुकेटेड है, वो यह कभी नहीं चाहता कि वो किसी गुलामी करे, ज़िंदगी पर बोझ चले दबा रहे, ईएमआई की गाड़ी के लोन पर, अपने घर की बीबी के बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बोझ पर दबा रहे। और ऐसी मानसिकता जो बचपन से ही हमारे दिमाग में भर दी जाती है, क्या यह बात सच में सही है? एजुकेशन को यह बात सिखाई जानी चाहिए कि जिया कैसे जाता है आगे जाकर। शिक्षा का असली उद्देश्य ही चरित्र निर्माण का होना चाहिए, ना कि गुलामी का। हमारा एजुकेशन बेसिक में नहीं पढ़ाता और ना ही पैसे में संबंधित ज्ञान के बारे में। पॉइंट नंबर 2, हमारा एजुकेशन हमें पैसे के बारे में नहीं सिखाता, ना ही पैसे संबंधित कोई ज्ञान के बारे में। जब भी हम कुछ खर्च करने की सोचते हैं तो हम ये सोचते हैं कि हम खर्च इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें आवश्यकता है उस चीज़ की, पर हम ज़्यादातर चीज़ें वही खरीदते हैं जिसकी हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हम बिना काम गए अपने पैसों को पानी की तरह लौटाते हैं दूसरों के खर्चों में। पर एक अमीर व्यक्ति यह नहीं करता। एक अमीर व्यक्ति सोच समझ के पैसे उठाता है और बेकार की चीज़ों में अपना वक्त नहीं गंवाता है। वो केवल उन्हीं चीज़ों में अपना वक्त गंवाता है और पैसा लगाता है जिनमें उसे सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता हो, जो सालों साल बरकरार रहती हो, और अपनी संपत्ति को अपने संपत्ति वाले कॉलम में डालता है और बढ़ाता चला जाता है। वो तभी पैसे को खर्च करता है जब उसकी संपत्ति बढ़ जाती है। वो फजूल के कार्यों में पैसा खर्च नहीं करता, इसलिए वो संपत्ति बढ़ाता चला जाता है। दायित्व संपत्ति को घटाने का कार्य है। जितना ज़्यादा आप दायित्व लोगे, जितना ज़्यादा आप शादी बच्चे करोगे, उतना ज़्यादा आपके ऊपर दायित्व और भार पड़ेगा, जिससे आपकी संपत्ति का कॉलम आपके दायित्व से बड़ा कम हो जाएगा। पॉइंट नंबर 3, हमारा एजुकेशन कभी कोई जिम्मेदार नागरिक नहीं बनाता। ये सोचकर कि हम अपने एजुकेशन में किसी एक ऐसे बच्चे को जाने जो इंसान हो, हम ये सोचते हैं कि हम इंसान के बच्चे को एजुकेशन में डालेंगे तो पक्का इंसान ही भर के निकलेगा। पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि अगर हम किसी बच्चे को एजुकेशन में डालते हैं तो पक्का एजुकेशन से ही इंसान बन के निकलेगा। और इंसान की खान में भेड़िया भी हो सकता है, क्योंकि जहाँ तक हमें मालूम है समाज में आज तक कोई भी ऐसा समाज सुधारक जन्म नहीं लिया है जो वाकई में एजुकेशन से ज़्यादा संबंधित हो। पॉइंट नंबर 3, हमारा एजुकेशन जिम्मेदार नागरिक नहीं बनाता। हम सोचते हैं कि हम अपने बच्चों को एजुकेशन में डालकर एक जिम्मेदार नागरिक बना सकते हैं, पर हमारी यह भावना गलत है। एजुकेशन कभी भी एक इंसान को जिम्मेदार नागरिक नहीं बनाता, बल्कि उसका अंदरूनी ज्ञान, उसका विश्वास, उसके सत्य के प्रति विश्वास ही उसे एक जिम्मेदार नागरिक बनाता है। अगर हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को जिम्मेदार नागरिक बनाएं, तो हमें उसे एजुकेशन से भी ऊपर की शिक्षा, परमात्मा और ईश्वर की शिक्षा देनी चाहिए, जो उसे एक सिद्ध पुरुष उभार कर निकालती है। किताबें, कृष्ण को संबंधित चीज़ें देनी चाहिए।
तभी हम उससे एक उचित धर्म का पाठ पढ़ा सकते हैं। आज का एजुकेशन कोई भी ऐसा क्रांतिकारी नहीं खड़ा कर सकता जैसे पहले के ज़माने में हुए थे। इसका कारण यही है कि शिक्षा एक बाहरी चीज़ बन चुकी है और अंदरूनी शिक्षा एक अंदरूनी शिक्षा है जो देना ज़रूरी है बाहर की शिक्षा से। बाहर की ज़िंदगी में स्कूल के नंबर से ज़्यादा भी कोई एक बहुत बड़ी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। उसे गट्स, बहादुरी, निरंतरता, चालाकी, जोखिम लेने की क्षमता कहा जाता है। चाहे इसे कैसे भी नाम से पुकारा जाए, पर कुल मिला के यह हमारी स्कूल की ज़िंदगी से ज़्यादा प्रभाव डालती है और स्कूल के नंबरों से ज़्यादा प्रभाव डालती है। पॉइंट नंबर 4, हमें अपने भारत को विश्व गुरु की सभ्यता पर खड़ा करना होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम ने हमेशा दूसरों की चीज़ों को कॉपी कर कर ही हमारी किताबों में डाला है। अंग्रेज़ी हो गई या फिर साइंस हो गया, पर हमारा अपना कुछ भी नहीं है जो वेदों से लिखा गया है। जो ज्ञान एक्चुअल में दिया जाना चाहिए, जो शिक्षा एक्चुअल में दी जानी चाहिए, वो वाकई में हमें दी नहीं जाती, बल्कि बाहर का ज्ञान उठाकर हमारी किताबों में डाल दिया जाता है। हम उस बाहरी ज्ञान को पढ़कर शिक्षित तो हो रहे हैं, पर साथ ही में अपने अंदर की आत्मा को खोखला करते जा रहे हैं। हम एक ऐसी पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर शिक्षा तो है कि वो रट्टा मारकर हर चीज़ का ज्ञान रख सकता है, पर उसके अंदर अंदरूनी शिक्षा नहीं है। यह कहे तो वो एक नंबर का आप मन से भ्रमित पीढ़ी पैदा कर रहे हैं, जिसको अपने मन के अंदर आप शब्द भरने और गंदी गंदी बातों के अलावा और कुछ भरने के अलावा नहीं आता। उसकी सभ्यता पर खड़ा करना होगा। हमें अपनी शिक्षा में वेद शास्त्र वापस लाने होंगे ताकि हम अपने बच्चों को सही शिक्षा दे सके, ताकि वो एक सिद्ध पुरुष बनकर बाहर निकले और इस देश का कल्याण कर सके। वो भारत दोबारा से डेवलप तो हो सके, जिसने इस पूरी दुनिया को अपने अलग अलग ज्ञान से भ्रमित किया है। अपने अलग अलग ज्ञान से, एक मिनट, भ्रमित नहीं, कट करते हैं। अपने अलग अलग ज्ञान से अपने अलग अलग ज्ञान से लोगों को राह दिखाई है, वो भारत वापस लाना होगा। एक ऐसी पीढ़ी जो पूरी तरह से शिरुक्त है, जो पूरी तरह से ज्ञानी है, जो सत्य का ज्ञान रखती है, जो कभी किसी भ्रमित पीढ़ी या डिप्रेशन का शिकार नहीं बनती। एक ऐसी पीढ़ी जो पूरी डेवलप्ड है और पूरी संपूर्ण है, अंदरूनी ज्ञान से भी और बाहरी ज्ञान से भी। और कुल मिलाकर ऐसा ज्ञान देकर, हमारी पुरानी सभ्यता का ज्ञान देकर, हम ऐसी पीढ़ियाँ तैयार कर सकते हैं जो असली धर्म को जानती हो, जो अपना धर्म जानती हो, जो अपना कर्तव्य पालन जानती हो, जो सत्य के प्रति निष्ठा रखती हो। और एक सिद्ध पुरुष इस प्रकार तैयार होकर उभरेगा तो इस देश को चलाएगा और इस देश को अपनी नींव पर खड़ा करेगा। हमारा एजुकेशन हमें वो नहीं सिखाता जो हमें वास्तव में हमें सीखना चाहिए। बचपन से एज ए स्टूडेंट मैं यह सीखता आया हूँ कि हमें अच्छे नंबर लाकर अपने घर वालों को करनी चाहिए। मैं तो पंखा चलने वाले करार धोबी चौधरी और चाराना आदि से मेथर भी राजा के रहते, वे भी अपना नियत काम करते, परंतु इन छोटे कर्मचारी
कोई ऐसा नहीं सोचता कि राजा के सर पर ही कृपा वो हमारे ऊपर ही हो।